अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वाटर टैंक्स, जिसमें ओवरहेड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और सेप्टिक टैंक है। इससे पहले आपको पता है कि हम जो पिछली स्टोरी होती है उसकी हेडलाइंस रिपीट करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 3 था उसमें हमने शटरिंग लेवल देखा था। फर्स्ट फ्लोर के बाद और किचन को डाउन स्लैब डालनी थी और सीढ़ियों की शटरिंग भी साथ करनी थी। सरिया स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक करना था जी। इलेक्ट्रिक वायरिंग, सोलर जनरेटर, यूपीएस वायरिंग, फायर अलार्म, एसी की वायरिंग, स्लैब की भराई, उसकी रेशो बताई थी और सीमेंट, रेत, बजरी को मशीन से अच्छी तरह मिक्स करना, ये चीज़ बताई थी। आगे था जी लेंटर शुरू करने से पहले साइडों पे फटे वगैरह लगा के पूरी उसको सही करना था और फिर स्लैब 1 गो में भरनी थी और फिर जी लेंटर भरते वक्त साथ वाइब्रेटर चलाना था और बाद में 2-3 दिन 4 दिन पानी उसके ऊपर खड़ा करना था। ये तो था हमारा मकान कहानी का पार्ट 3, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब पार्ट 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टैंक्स होते हैं जी, जो बड़े घर होते हैं, ख़ास तौर पे डीएचए में या अच्छी सोसाइटीज़ में वहाँ पे 3 टैंक्स बनते हैं। जो छोटी सोसाइटी होती हैं वहाँ पे तो टैंक्स बनते ही नहीं है, ऊपर सिर्फ एक वाटर टैंक रखा जाता है, वो भी प्लास्टिक का। वाटर टैंक्स किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ को देखना पड़ेगा, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1, जब हम टैंक्स बनाते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक, उसके लिए पहले हमें खुदाई करनी पड़ती है। वो खुदाई आपने टैंक के साइज से कोई 3-3 फुट ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमने दोनों तरफ से उसकी शटरिंग करनी है, इसलिए खुदाई बड़ी रख के करनी है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ओवरहेड वाटर टैंक के लिए ऊपर पिलर करने हैं, तकरीबन 2 फुट पिलर किए जाते हैं, 4 पिलर हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर स्लैब डाली जाती है, उसके ऊपर फिर शटरिंग करके बाकी साइडें भरी जाती हैं। नंबर 3 पे है जी स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक आपने सरिया डालना है, बिल्कुल उसको मिस नहीं करना। शटरिंग आपने लोहे की इस्तेमाल करनी है, क्योंकि फट्टों वाली शटरिंग से वाइब्रेटर जब चलता है तो फटे खुल जाते हैं और वो पूरी कंपैक्शन सही तरह से नहीं होती। ये टैंक्स अगर लीकेज शुरू हो जाती है तो फिर वो चूँकि अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर होता है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम पूरे मकान में जाती है, सीपे जाती है। तो आपने इसको शटरिंग करनी है तो वो फटों की नहीं होनी चाहिए, वो लोहे की स्लैब की होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 5 पे है जी भराई करने से पहले जो एंटर पाइप करने हैं और एग्जिट करने हैं, उन पाइप्स को अंदर रख लेना, पहले रख लेना, बाद में खूटे मार के उसके पाइप नहीं लगाने, पहले ही पाइप ये रखने हैं। और पाइप का जितना हिस्सा दीवार के अंदर होगा उसके ऊपर मार्केट से एक मिलती है स्वेल बार, वो आपने उसके ऊपर लपेट लेनी है। 6 नंबर पे था कि जो पाइप्स रखने हैं आपने दीवारों के अंदर, वो दोनों तरफ एक तो 1-1 फुट बड़े होने चाहिए, ताकि बाद में जॉइंट लगाना आसान हो जाए। और जितना हिस्सा दीवार के अंदर पाइप्स का आना है उसके ऊपर आपने स्वेल बार लपेट लेनी है। स्वेल बार किसी भी अच्छे हार्डवेयर स्टोर से मिलेगी, वो एक प्लास्टिक की तरह की होती है, उसको आप ऊपर लपेट लेंगे ना, तो जैसे ही उसके ऊपर पानी लगता है स्वेल बार के ऊपर तो वो फूल जाती है। वो फूलती है तो उधर से वो कंक्रीट के अंदर भी मजबूत हो जाती है और पाइप को भी मजबूती से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पानी कभी भी लीक नहीं होता। ये बहुत ही अहम बात है। जितने भी टैंक्स लीक होते हैं ना, वाटर टैंक्स, उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो लीक होते हैं जहाँ पे आपने पाइप्स रखे हुए हैं, तो पाइप के ऊपर आपने स्वेल बार को लपेट लेना है ताकि ये मसला ना आए। अच्छा, अब आपने जब इसका फिटिशन भरना है तो उसमें आपने एक चीज़ होती है वाटर स्टॉपर आपने चारों तरफ लगा लेना है। वाटर स्टॉपर लगाने के बाद आपने फिटिशन भरना है और वो तकरीबन 3 इंच फिटिशन के अंदर चला जाएगा वाटर स्टॉपर और 5 इंच ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आपने उसका जो नीचे फुटिंग करनी है 2-2 इंच भरना होता है, वो स्टार्टर उसे कहते हैं, स्टार्टर भरना, वो भी उसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद पूरी शटरिंग होकर जब सारी भराई होगी तो उसके अंदर फिर वो वहाँ से लीकिंग का कोई गुंजाइश नहीं बनती अगर आपने वाटर स्टॉपर रखा हुआ है तो। और भराई करते वक्त आपने वाइब्रेटर ज़रूर चलाना है, ये ख्याल रखना है आपने।
उसके बाद आ जाता है जी बाहर की तरफ से वैसे ही मिट्टी नहीं डाल देनी, बाहर की तरफ से प्लास्टर करना है टैंकी को और उसके ऊपर चिप्स करनी है और उसके ऊपर कोई केमिकल या बिटुमेन लगाना है और वो फिर पॉलीथीन साथ लगा के फिर आपने मिट्टी डालनी है। और मिट्टी डालते वक्त ऐसे नहीं करना कि एक ही दफ़ा पूरी मिट्टी डाल दी है, बिल्कुल भी नहीं है। वही 1-1 फुट मिट्टी डालें, फिर वहाँ पे या चलाएं, हैम्बर चलाएं या दमूसा के साथ उसको बिल्कुल कम्पैक्ट करें, फिर मिट्टी डालें। और इसी तरह से आपने जैसे हमने बुनियादों के अंदर फिलिंग की थी उसी तरह से वाटर टैंक की साइडों पे आपने मिट्टी डालनी है। होता ये है कि वो पूरी मिट्टी एक ही दफ़ा डाल देते हैं और बाद में वो बैठना शुरू हो जाती है, वहाँ से फर्श भी बैठते हैं, तो ये आपने काम नहीं करना। अंदर की तरफ से भी प्लास्टर करना है, प्लास्टर करके फिर आपने चिप्स भी करनी है और चिप्स के बाद कोई अच्छा केमिकल भी लगा लें और उसके बाद आप टैंक्स को फिल करें तो ये भी अच्छा होगा। अच्छा जी, बाहर की तरफ से केमिकल लगाएं, बिटुमेन लगाएं, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, पॉलीथीन शीट भी बता दी। अभी आप आगे हैं जी, इसके लेवल्स ड्राइंग के मुताबिक रखने हैं कि अगर उन्होंने 5 फुट गहरा कहा है, लिखा है आपके आर्किटेक्चर ने, तो वो आपने रोड लेवल से पूरी जब खुदाई करवानी है तो उसके लेवल्स को देखना है, क्योंकि इसके ऊपर अब आपने स्लैब डालनी है। स्लैब ये ना कि स्लैब फिर फर्श से भी ऊपर निकल जाए, तो आपने पहले ही ध्यान रखना है उन लेवल्स का। और उसके बाद जनाब टैंक्स के ऊपर आपने स्लैब डाल देनी है। स्लैब आपने फ्लोर लेवल से कुछ 4-5 इंच नीचे डालनी है ताकि ऊपर रोड़ी वगैरह पड़ के कच्चा वगैरह हो के टाइल वगैरह लगने की सारी वो गुंजाइश भी मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने 13 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वाटर टैंक्स के हवाले से। उसमें खुदाई है, उसमें ओवरहेड वाटर टैंक के नीचे पिलर हैं, उसका फिर फडिशन है। नंबर 3 पे स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक आपने सरिया डालना है। उसके बाद लोहे की शटरिंग लगानी है ज़रूर, भराई से पहले अंदर पाइप रखने हैं लाजमी और पाइपों के ऊपर आपने स्वेल बार ज़रूर लगानी है। वाटर स्टॉपर आपने यूज़ करना है और अंदर बाहर से आपने चिप्स करनी है, केमिकल लगाने हैं, पॉलीथीन बाहर लगाना है, अंदर केमिकल करना है और लेवल्स रखने हैं और फिर उसके बाद स्लैब डालनी है और इसको 2-3 दिन का वक्फा दे के मिट्टी डालनी है ताकि आप 3 दिन कम से कम उसके अंदर उसे पानी की तराई लगाते रहें, वो कंक्रीट मजबूत हो जाए तो फिर बाकी सारे प्रोसीजर करके आपने मिट्टी डालनी है। 5वीं किस्त के साथ फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। अभी तक यही आपकी खिदमत में जो था हाजिर कर दिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।